भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है सुंदर भक्तों की चरितावली में, इन भक्तों की वार्ता चरित्र में, जिसके द्वारा हमारा मन, हमारा हृदय निर्मल होगा। और प्रभु स्वयं कहते हैं कि जिसका हृदय निर्मल होता है, जिसका मन निर्मल हो चुका है, उस मन में मैं वास करता हूँ। जिसका हृदय पवित्र है, उस पवित्र हृदय में मैं वास करता हूँ, वो मेरा घर बन जाता है। और ऐसे ही पवित्र हृदय वाली श्री ब्रिज गोपिका का अवतार, हाँ, जिस प्रकार से मीराबाई एक गोपिका, माधवी गोपिका अवतार थी श्री भक्तमाल के अनुसार, उसी प्रकार से ब्रिज गोपिका का अवतार, ब्रिज गोपी का अवतार हैं श्री कात्यायनी जी। और उनके चरित्र का हम श्रवण करेंगे। श्री भक्तमालकार श्री नाभादास गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान रति अनुराग की, संत साखी में ली सही, कात्यायनी के प्रेम की, बात जात का पै कही। श्री कात्यायनी जी के प्रेम की मैं क्या बात कहूँ कि भगवान रीति अनुराग की, भगवान से प्रेम करने वाले तो बहुत अनंत भक्तों के चरित्र कहे जा सकते हैं, पर श्री कात्यायनी जी का जो ठाकुर जी के प्रति विशुद्ध प्रेम था, उसको मैं कैसे प्रकट कर पाऊँगा। ये तो उनकी कृपा से ही प्रकट होता है। ऐसा प्रेम, ऐसी विशुद्धता। आपका जन्म जो है राज परिवार में हुआ, पर उसमें भी रहते हुए कभी भाव जागरण हो जाता, आप भाग जाती महलों से और कहीं घने वनों में जाकर विहार करने लगती, कृष्ण को ढूंढती। किसी को प्राप्त करना है जीवन में, यही उद्देश्य। बाल्यकाल से ही आपका जो स्वरूप था कात्यायनी जी का, बड़ा ही गंभीर। जैसे बच्चों के अंदर तो चंचलता होती है, कूदफांद होती है, पर श्री कात्यायनी जी के अंदर विशुद्ध प्रेम की पिपासा। सत्संग कीर्तन में जहाँ श्री कृष्ण कथा हो, आँखों से अश्रुपात हो जाना। जहाँ श्री ब्रज गोपिकाओं का चरित्र आवे और तत्सौभगमिदम, ठाकुर जी चले गए, मानो कात्यायनी जी के प्राण निकल गए। राज परिवार से होते हुए भी प्रत्येक कथा सत्संग में पहुँचने का प्रयास करती। और प्रभु कृपा से इनका परिवार भी बहुत अच्छा था, वरना तो रोका टोकी करते उस ज़माने में, उस समय में। पर इनके परिवार में सत्संग की कोई नहीं। बड़े बड़े गुरुओं का आगमन होता, बड़े बड़े ऋषियों का आगमन होता, और ब्रिज गोपी का अवतार तो है ही, तो स्वतः ही श्री कृष्ण प्रेम प्रकट होना ही था। अब एक दिन की बात है, श्री ठाकुर जी के प्रेम में इतनी उन्मत्त हो गई, धीरे धीरे आयु भी बढ़ी है, शरीर भी बड़ा हो गया, अब विवाह योग्य आयु भी आने लग गई है, तो सब जगह चर्चा भी चल रही है। पर इनको लग रहा है ये सब तो जग के प्रपंच हैं। जिसने अपनी आत्मा श्री कृष्ण को दे दी हो, अपना तन अपना मन सर्वस्व श्री कृष्ण को दे दिया हो, उसके लिए दुनिया किस काम की है। श्री ललित किशोर जी का भाव है, मानो श्री कात्यायनी जी चिंतन कर रही हैं कि दुनिया के परपंच में हमने मजा नहीं कछु पाया है। भाई बंधु पिता माता पति सब सोचित अकुलाया है। छोड़ झाड़ घर गाँव नाव कुल, यही पंथ मन भाया है। ललित किशोरी आनंद घन सो हटके नेह लगाया है। और बन बन फिरना बेहतर हमको, रतन भवन नहीं भावे है। लता तरे पड़ रहने में सुख, नाहिन सेज सुहावे है। सोना कर धर शीस भला थी, तकिया ख्याल नावे है। ललित किशोरी नाम हरि का, जपि जपि मन सचु पावे है। ललित किशोरी नाम हरि का, जपि जपि मन सचु पावे है। श्री ललित किशोरी जी के भाव में मानो श्री रानी कात्यायनी जी, श्री कात्यायनी कुमारी जी मन में विचार कर रही हैं कि दुनिया के प्रपंच में हमने मज़ा कछु नहीं पाया, कहीं आनंद नहीं है।
कहाँ भाई बंधु पिता माता पति सब सो चित अकुलायो, और छोड़ झाड़ घर गांव नाव कुल, यही पंत मन भायो, ललित किशोर आनंद घनसो हटके नेह लगायो। बस ठाकुर जी सो नेह करनो, प्रेम करनो, यही इनके जीवन का उद्देश्य, कि भैया ठाकुर जी से ही प्रेम करना है, ठाकुर जी को मैंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। और ये राजमहल को छोड़कर एकदम भागी। लोगों ने पकड़ने का प्रयास करा, परंतु किसी की पकड़ में ना आवे, और जाकर एक घने वन में पहुंच गई। अत्यंत हिंसक वन, सैनिक अंदर जाने का प्रयास ना कर सके, और ये उसके अंदर प्रवेश कर गई। अब वहाँ पे सिंह आदि हिंसक जीव भी थे, पर इनके भाव से, इनके हृदय को जानते हुए, हिंसक जीव भी जानते हैं कि ये वैष्णव भक्त है, उसका अहित नहीं करते हैं। और श्री वृंदावन का स्मरण मुख से निकल रहा है, वृंदावन वृंदावन, श्री वृंदावन, हे वृंदावन, हे वृंदावन कृपा करो। और मानो श्री वृंदावन ने कृपा कर दी। देखो, ठाकुर जी को नाम जपो तो ठाकुर जी कृपा करें, किशोरी जी को नाम जपो श्री किशोरी जी कृपा करें, युगल का नाम जपो दोनों कृपा करें, पर जो वृंदावन का नाम जपे उस पे तो सर्वस्व कृपा करे। ऐसा कोई है ही नहीं। वृंदावन का प्रत्येक आचार्य उस पर कृपा करे, प्रत्येक भक्त उस पर कृपा करे, श्री यमुना जी कृपा करे, श्री गिरिराज जी कृपा करें, जो वृंदावन नाम लेत। और वृंदावन क्या है? सत्संगति वृंदावन वास। सत्संगति माने सत्य की संगति, प्रभु का भाव करना, श्री ठाकुर जी का स्मरण करना ही वृंदावन वास है। और वहाँ घने वन में श्री वृंदावन प्रकट हो गया। वहाँ जो पेड़ थे वही वृंदावन की दिव्य लताएं बन गए। वहाँ श्री यमुना जी का भाव आ गया, गिरिराज जी आ गए। अब तो इनकी दृष्टि जावे सब पेड़ों पे, तो इन्हें ये नहीं लगे कि पेड़ हैं, इनको तो लग रहा है अरे भैया ये तो लताएं हैं, ये वही निधिवन की लता है, वही सेवा कुंज की, वही किशोर वन की लता है जो गोपी बन जाती है, जो कृष्ण के संग रास रचाती है। एक एक लता को देख रही हैं और मानो वो सब लताएं पेड़ वृक्ष नहीं हैं, गुल्लरी गुल्म नहीं रह गए, गोपी स्वरूप आ गई प्रकट होकर। और श्री कात्यायनी जी को सुंदर सुंदर आभार देने लग गई, सुंदर सुंदर आभूषण देने लग गई। कात्यायनी जी उनको स्वीकार कर रही, कोई मृदंग लेके आई और दिव्य नाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया। कात्यायनी जी अपने आनंद में प्रभु का नाम स्मरण कर रही हैं कि राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे माधवा, पुकार रही हैं प्रभु को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बार बार उन्मत्त हो जा रही हैं। कभी लताओं को आभूषण पहना देती हैं, कभी किसी को कोई चुनरी पहना देती हैं, अपने शरीर की सुध-बुध नहीं, और ऐसी स्थिति में हो गई हैं। और हो भी क्यों ना भैया, जो महादेव भी इन श्री कृष्ण के नयन कटाक्षों से नहीं बच पाए, तो अन्य किसी व्यक्ति की क्या कहें कि जाकी माया वश विरंच शिव नाचत पार न पायो, और करतल ताल बजाए ब्रज युवतन नाच नचायो। तो ऐसो रसिया है। तो भैया सुंदर कृपा करी। अब कात्यायनी जी इतनी उन्मत्त हुई, वहीं मूर्छित हो गई, वहीं शरीर को होश ना रहा। तो दास दासियाँ आईं, गोपियों ने तो कृपा कर ही दी थी। उन्होंने इनको शरीर की अवस्था को देखा तो सब संभाला, लेकर महलों में आए। अब जब से ये घटना हुई सबने सोचा ये पागल हैं, किसी ने कहा इन पे भूत प्रेत चढ़ गया है। तो अब बातें तो होती ही हैं। अब कोई कृष्ण प्रेम में दीवाना है तो उसको ये समझ में थोड़ी ना आता है कि कृष्ण प्रेम हो रहा है। अच्छा, एक और बात भी समझो, कात्यायनी जी का प्रेम किसी सामान्य भक्ति की तरह नहीं है, ये बात स्वीकार करना पड़ेगा। मीराबाई जी का प्रेम किसी सामान्य भक्ति की तरह नहीं है। मीराबाई को श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया है, कात्यायनी बाई जी को श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया है, इनका निरोध हो गया है, इन पे अब कोई जन्म मृत्यु का संस्कार नहीं है, ये तो श्री कृष्ण की ही है, तभी ऐसी तन्मयता आ सकती है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी जब नाम का नित्य करते हैं, श्री हरे कृष्ण महामंत्र का भाव करते हैं, तो उनमें जैसी तन्मयता आती है, उनके अंदर युगल भाव पैदा हो जाता है।
श्री राधा कृष्ण मिलित स्वरूप जो युगल तनु स्वरूप है वो कैसे हो सकता है? ये निरोध का ही प्रभाव है। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि ठाकुर जी हमें स्वीकार कर लो, ये एक बहुत बढ़िया बात है, पर ठाकुर जी जिसको स्वीकार कर ले, इसकी स्थिति श्री रानी कात्यायनी जैसी हो जाती है। वो फिर होश में रहता नहीं है, वो तो फिर प्रभु के प्रेम में मतवाला हो जाता है, उसको कुछ समझ में आता नहीं है। लोगों ने कहा तांत्रिक बुलाओ, तांत्रिक बुलाया गया। अब तांत्रिकों पे कौन सी विद्या थी? इन्होंने तंत्र शास्त्र तो पढ़ा नहीं है, काला पट्टा बांध लिया, गले में माला डाल ली और डोलते डालते आ गए। अब भैया इसने क्या करा कि बोले हाँ भूत प्रेत तो है, तांत्रिक ने षड्यंत्र रचा, बोले इनको मेरे पास भेजो। अब रानी थी, इनको लेके गए, सबको लगा कि भाई यहीं से सही हो जाए। और इसने तांत्रिक ने एक लोहे का कोई डंडा लिया, उसको बहुत तपाया, बहुत गर्म कर दिया और बोलते हैं कि अभी देखो मैं भूत उतारता हूँ इसका। और श्री कात्यायनी जी के ऊपर दे मारा और सोचो आग की तरह तपता हुआ वो लोहे का दंड, लोह दंड श्री कात्यायनी जी के ऊपर जब पड़ा तो शीतल चंदन के समान हो गया। भगवान ऐसे रक्षा करते हैं, भगवान अपने भक्त की हर समय रक्षा करते हैं। अब जैसे ये दृश्य देखा तो सबके हाथ पांव ढीले हो गए, ये क्या हुआ? अब भैया वो तांत्रिक को तो उल्टा, जिस तांत्रिक ने क्या चाहा था कि ये इनका शरीर जल जाए, उस तांत्रिक का ही पूरा शरीर जलन से मारे जलने लग गया। वो दौड़ने लगा इधर उधर। क्यों? क्योंकि जो अपराध भक्त पर करही, राम रोष पावक सो जरही। राम रोष उसके ऊपर चढ़ गया। तब सब लोग समझ गए भैया ये ना भूत है, ना प्रेत है, ना पागलपन है, ये तो कृष्ण प्रेम है। परिवार वालों ने भी स्वीकार कर लिया। अब इनके अनुकूल जीवन रहने लगा और इनके अंदर धीरे धीरे से अष्ट सात्विक भाव पैदा हो जाते। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदन्ति भिक्षम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नित्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम बुनाति। ऐसी स्थिति, कभी रोवें, कभी हंसें, कभी गावें, कभी नाचें, ये सब भाव पैदा हो गए। अब देखो सामान्य मनुष्य इसको पागलपन कहेगा, पर भक्त के लिए ये कृष्ण प्रेम की सर्वोच्च स्थिति है। और ये आम भक्त को प्राप्त भी नहीं होती है, ये उसी को प्राप्त है जिसको ठाकुर जी कई जन्मों से बुला रहे हो। कोई तो नाता ज़रूर होगा, ये उसी को प्राप्त होगी। श्री कृष्ण जिसको कई जन्मों से पुकार रहे हैं, उसी को ये स्थिति मिलती है। एक बार ये घने वन में से जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे गोपी उनके दर्शन हुए थे गुरु भाव से, और वहाँ पर कुछ दुष्ट लोग की दृष्टि इनके ऊपर पड़ गई। देखने में तो बड़ी सुंदर, और ऊपर से प्रभु का भजन जो करे, उसके तेज, उसकी कांति की कोई तुलना हो सकती है? नहीं हो सकती। तो प्रभु का तेज उसमें आ जाता है। तो कुछ दुष्ट लोग इनके संग अव्यवहार करने लग गए। मन में आया कि इनको पकड़ लिया जाए, बलात् कुछ करा जाए। तो कुदृष्टि से आगे बढ़े। जिन लोगों में ऐसा कुभाव आया, जिनके नेत्र दूषित हुए, श्री कात्यायनी जी के प्रति गंदा भाव करा जिन्होंने, सबसे पहले तो उनके नेत्र अंधे हो गए। और कुछ लोग इनकी ओर दौड़ रहे थे, बढ़ रहे थे, इनकी ओर झपट्टा मार रहे थे। उन सबका हाथ पैर शरीर जलने लग गया और कात्यायनी जी के रूप में साक्षात सिंगनी भगवती का दर्शन होने लग गया। अब वो तो इधर उधर भागने लग गए, अरे हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। और भक्त का स्वरूप कैसा होता है? जिस पे कोई द्रवित नहीं होता, कोई कृपा नहीं करता, भगवान का भक्त उस पर भी कृपा करता है। श्री कात्यायनी जी ने कहा प्रभु इनकी पीड़ा को रोक दीजिए, प्रार्थना करी और सब शांत हो गया। वो चोर आए, वो डकैत आए, कात्यायनी जी के प्रति दुर्भाव करा मन में, पर कात्यायनी जी ने उनको क्षमा कर दिया। और आज भी प्रभु ने उनकी ऐसे ही रक्षा करी। क्यों? क्योंकि भक्त संगे भ्रमत्येवच छायेव सततम हरि चक्रेण रक्षते भक्तान भक्त्या भक्त जनप्रिय। भक्त्या भक्त जनप्रिय, ठाकुर जी को भक्त अति प्रिय हैं। चक्रेण रक्षते भक्तान, जो चक्र से अपने भक्त की रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं? छायेव सततम हरि। जो भगवान का भक्त है, अगर वो घने वन में भी अकेला निकल जाए तो उसका कोई बाल नहीं बाका कर सकता। भरे शमशान में से भी निकल जाए तो भी कोई आत्मा उसको छू नहीं सकती, क्योंकि छायेव सततम हरि। भगवान आनंद कंद ब्रजचंद अखंड ब्रह्मांड नायक,
इस सृष्टि के कर्ता धर्ता परमात्मा प्रभु ब्रह्म आदि आदि नामों से जिनको पुकारते हैं, वो परमेश्वर उस भक्त की छाया बन के चलता है। वो प्रभु जो कहीं से भी प्राप्त नहीं हो सकते, जो अखंड हैं, अभेद हैं, अछेद हैं, जिनको वेद नेति नेति कहता है, वो अपने भक्त की छाया बन के चलते हैं। सोचो क्या मोल से, किस 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 बात से ठाकुर जी रीझे होंगे, कैसा प्रेम रहा होगा कि जिनके लिए कहा गया, वर्णन करा गया कि ठाकुर जी इनके लिए छाया बन के चलते। और ये केवल कात्यायनी जी के लिए वर्णन नहीं है, शास्त्र की आज्ञा है भक्त संगे। जो भी भक्त है, अब भक्त का क्या क्राइटेरिया है? कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो प्रभु का नाम ले रहा है, प्रभु तो कह रहे हैं वो भी मेरा भक्त है। वो अपिचेत सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, एक बार कह दिया मैं श्री कृष्ण को समर्पित हूँ, अब मैं उनका शरणागत हूँ, मेरे जीवन में मेरे अनुसार कुछ नहीं होगा, श्री कृष्ण के अनुसार होगा, तो छाये व सततम हरि, श्री कृष्ण उसकी छाया बन जाते हैं। ऐसे कृपालु प्रभु हैं, ऐसे करुणा निदान हैं, और ऐसा श्री कात्यायनी जी का चरित्र है। तो हम आज के सत्संग को श्री कात्यायनी जी के चरणों में, आनंद कंद भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं और ऐसा भाव करते हैं कि हमको भी कुछ भाव आए। ठाकुर जी देखो हमसे कितना प्रेम करते हैं, छाया बन के चल रहे हैं, हमारी रक्षा पद पद पे कर रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य फर्ज बनता है कि हम उनके लिए नाम स्मरण करें, उनके लिए सत्संगों का श्रवण करते रहें। अधिक से अधिक वैष्णव भक्तों को आप ये सत्संग भेजिए ताकि वो भी लाभ ले सकें, आनंद पा सकें। श्री राधा वल्लभो जयति, श्री हरिवंश चंद्रो जयति।